डीडी करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है भारत की तटरेखा की लंबाई में हुई वृद्धि। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों, मुख्य कारण, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, समुद्र तटरेखा विरोधाभास और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत की तटरेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर से बढ़कर 11,098 किलोमीटर हो गई है, जो 3,582 किलोमीटर या लगभग 50% की वृद्धि है। यह वृद्धि किसी नए भूभाग के अधिग्रहण के कारण नहीं हुई है, बल्कि आधुनिक और सटीक मापन तकनीकों जैसे जियो स्पेशियल मैपिंग, सैटेलाइट इमेजिंग, ड्रोन सर्वेक्षण के उपयोग से हुई है। यह संशोधन तटीय सुरक्षा, जलवायु नीति, आपदा प्रबंधन और आर्थिक नियोजन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि आईएएस के नोएडा शाखा पर ISGS फाउंडेशन बैच के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक ए, सेक्टर 15, नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। मुख्य कारण: आधुनिक मापन तकनीक, उन्नत जियोस्पेशियल मैपिंग, सैटेलाइट इमेजिंग, ड्रोन सर्वेक्षण और लिडार GPS का उपयोग किया गया है। उच्च रिजोल्यूशन डेटा: पहले 1970 के दशक में 1:4-5 लाख के स्केल पर माप होती थी। अब 1:2.5 लाख के स्केल पर अधिक विस्तार से मापी गई है। मैनुअल से डिजिटल मापन: पहले पारंपरिक मैनुअल गणना थी, अब डिजिटल तकनीकों से अधिक सटीक माप संभव हो पाया है। बता दें कि इसमें कई अपतटीय द्वीपों की तटरेखा भी अब गणना में शामिल की गई है, जिन्हें पहले छोड़ दिया गया था। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: तटरेखा की नई गणना हर 10 वर्ष में की जाएगी। भारत के तटीय राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात 2,340 किलोमीटर, फिर तमिलनाडु 1,068 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 1,053 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल 721 किलोमीटर है। तटरेखा की लंबाई में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि पश्चिम बंगाल 357% वृद्धि हुई है। द्वीपों की कुल संख्या भी पुनर्गणना के बाद बढ़कर 1,389 हो गई है, जिसमें 1,298 अपतटीय द्वीप और 91 तटीय द्वीप शामिल हैं। प्रशासनिक, विकासात्मक और सुरक्षा दृष्टि से यह डेटा महत्वपूर्ण है, जैसे तटीय क्षेत्र विनियमन, तटीय कटाव, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, पर्यटन और बुनियादी ढांचे की योजना। यह बदलाव मुख्यतः अकादमिक और प्रशासनिक प्रकृति का है। भूमि पर कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है। अब जान लेते हैं समुद्र तटरेखा विरोधाभास के बारे में। यह वृद्धि प्रसिद्ध समुद्र तटरेखा विरोधाभास को भी उजागर करती है, जो कहता है कि समुद्र तटरेखा की लंबाई को सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता, क्योंकि यह उस पैमाने या रिजोल्यूशन पर निर्भर करता है जिस पर इसे मापा जाता है। बता दें कि जैसे जैसे आप समुद्र तटरेखा पर माप करते हैं, यह अधिक टूटी फूटी और असममित होती है, जिसका अर्थ है कि माप जितना अधिक होगा, समुद्र तटरेखा उतनी ही लंबी दिखाई देगी। यह विरोधाभास पहले गणितज्ञ लुईस फ्राड रिचर्डसन द्वारा कहा गया था और बाद में 1960 के दशक में बेनोइट मैंडेलब्राट द्वारा गहराई से अध्ययन किया गया था। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत की तटरेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. हाल ही में भारत की तटरेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर से बढ़कर 11,098 किलोमीटर हो गई है। 2. तटीय राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।